आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं VVU FIUGP सेमेस्टर 3 क्या है 22 से 26 सेशन वालों का। इसके अंतर्गत आप सभी को हम बताएंगे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, हिंदी में कौन सा पेपर होगा, कौन सा पेपर इंग्लिश में होगा, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का रहेगा और उसमें पास मार्क्स के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, टोटल टाइमिंग क्या रहेगा, पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, मीन्स MCQ होगा या नहीं होगा, OMR शीट पे होगा या नहीं होगा। हम फुल आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्टली सिलेबस देखो और डायरेक्टली आप लोग क्या करो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। देखो, ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, VVU का सेमेस्टर 3, क्योंकि आप सभी को पता है सेमेस्टर 2 आप लोग पास कर चुके हैं, मतलब पास नहीं किए आप लोग, इसका जो एग्जाम दे दिए, ठीक है, और लगभग सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग सेमेस्टर 2 के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा सेमेस्टर 3 का। अब न्यू सेशन का, न्यू सेमेस्टर 3 का तैयारी कैसे करना है, इसके अंतर्गत आप सभी को पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यू सिलेबस आया है। अब आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो, हुआ क्या था कि टाइमिंग नहीं था और आप लोग सेमेस्टर 2 में जा चुके थे, यानी आप लोगों का एडमिशन हो चुका था सेमेस्टर 1 में और टाइमिंग नहीं था, इसलिए VVU काम चलाने के लिए आप लोगों को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अब जो सिलेबस निकला है ना, वो सिलेबस आपका जो भाई है उसके और पीछे स्टूडेंट, जो भी अब स्टूडेंट आएगा ना, अब यही सिलेबस को पढ़ेगा, ये सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा है, 2 भी पढ़ा है, अब 1 2 में क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े इसको भूल जाना है, और सेमेस्टर 3 में अब क्या पढ़ना है वो आप लोगों को ध्यान से देखना है। और सेमेस्टर 1 का तुलना सेमेस्टर 2 का तुलना और सेमेस्टर 3 का तुलना एक साथ आपको नहीं करना है, मतलब 1 2 में जो पढ़े हैं उसका तुलना सेमेस्टर 3 में नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल सेमेस्टर 3 चेंज मिलेगा, आपको लगेगा कि ये सेमेस्टर 1 2 से बहुत अलग है सेमेस्टर 3 और बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेबस अब जो परफेक्ट तरीका से निकला हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम सभी को तैयारी करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है वो मैं आप सभी को पहले बताना चाहूँगा, ठीक है। आपको टोटल इसमें पढ़ना, पहला जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा AEC। अब कौन था, CC4 CC5 CC6 IBS मेजर IRC, ये सब आपको भूल जाना है, ठीक है। अब आप सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं, अब आपको जानना पड़ेगा AEC 3, इसका नाम है AEC 3 क्योंकि अब सेमेस्टर 3 का बात चल रहा है, ठीक है। तो AEC 3, अब AEC 3 में क्या पढ़ना, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये क्या पढ़ना है, इसमें हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, हम सब कुछ आपको नीचे लिख रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बट आप लोग ये जानो कि पहला पेपर पढ़ना है AEC 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये हो गया आप लोगों का। दूसरा आप लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरा में आप लोगों को पढ़ना है SEC 3 यानी SEC 3, जिसका नाम है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है, SEC पेपर 3। उसके बाद आप लोगों को थर्ड पेपर क्या पढ़ना है, तीसरा पेपर, तो तीसरा पढ़ना है MDC 3। अब ये MDC 3 क्या है, तो ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। उसके बाद चौथा पेपर क्या है, देखो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा पेपर का, और भी बहुत अच्छे तरीके से हम बता रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। नीचे देखो, चौथा पेपर क्या आपका, चौथा पेपर है MN1B। ये आप लोगों का देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो आप लोग सेमेस्टर 1 या 2 में IRC के नाम से जानते थे ना, जिसको जनरल भी बोला जाता था, वही MN हो गया आप लोग को, माइनर पेपर, ठीक है। तो ये 1B हो गया माइनर पेपर, जिसको हम लोग IRC बोलते थे। आप लोगों को पता होगा 1 से जब सेमेस्टर 2 में गए थे तो IRC पेपर आप लोग को चेंज करना पड़ा था, और सेम कंडीशन आपको इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सेमेस्टर 3 में भी। तो हालांकि उतना भी छोड़ो, अभी आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, तो चौथा पेपर का नाम रहेगा MN1B। अब इसमें भी क्या पढ़ना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है, MN1B रहेगा, ठीक है। पांचवा में आपका रहेगा MJ यानी कि मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। अब आप लोग बोलेंगे कि हम सेमेस्टर 2 में तो मेजर पेपर 2 ही पढ़े थे, तो उसके बाद 3 होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 और 2 क्या पढ़े हैं भूल जाओ, आप लोग डायरेक्टली सेमेस्टर 3 में आप लोगों को यहीं से स्टार्ट होगा, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। 3 जो छूट गया वो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। मतलब टोटल आप लोगों को यही सब सारा चैप्टर पढ़ना है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, चौथा पांचवा छठा। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक जानकारी देंगे, 1 2 3 ये आपका कॉमन पेपर के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे नहीं था सेमेस्टर 1 2 में कि कॉमन पेपर सबको पढ़ना है, वैसे ही इसमें ये तीनों आपका एक कॉमन पेपर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कॉमन पेपर के अंतर्गत आएगा। और ये आपका कॉमन पेपर के अंतर्गत नहीं आएगा,
ठीक है। मान लो आपका मेजर पेपर हिस्ट्री था, तो मेजर पेपर 4 में आपको हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा और मेजर पेपर 5 में भी हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों का सिलेबस चेंज रहेगा। ये नहीं कि दोनों सेम पढ़ना, जो इसमें वो इसमें नहीं। मेजर पेपर 4 हिस्ट्री में कुछ अलग दे देगा, मेजर पेपर 5 हिस्ट्री में कुछ अलग दे देगा। तो ये भी आपका मेजर ही पेपर रहेगा और ये भी मेजर। अगर आपका पॉलिटिकल मेजर है तो 4 में भी मेजर पढ़ोगे और 5 में भी मेजर पढ़ोगे। ये आपका IRC पेपर होता है। IRC किसी का हिंदी होगा, पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगा, सोशोलॉजी होगा, जो भी होगा सेमेस्टर 2 में जो था और 1 में था उससे एक अलग आपको चेंज करना पड़ेगा सेमेस्टर 3 में। तो ये सब आपको आप लोग पहले से जानते हो कि मेजर वही चीज़ है और ये MN मतलब माइनर वही है जो IRC आपका पेपर रहता था, ठीक है। बट वहाँ पे CC1, CC2, CC3 ये सब देखने मिलता था, CC4, CC5, CC6, लेकिन इसमें CC वाला सिस्टम बस हट गया और उसके जगह आ गया AEC3, SEC3, MDC3, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता था, CC4 में इंग्लिश रहता था, CC5 में मैथ था, CC6 में ग्लोबल सिटीजनशिप था और वही सबको पढ़ना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। AEC में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, हिंदी से भी सिलेबस रहेगा और इंग्लिश से भी सिलेबस रहेगा। आपका मर्जी कौन सा चुनना चाहोगे। नीचे मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रखा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, ठीक है। सेक पेपर में भी बहुत सारा ऑप्शन रहेगा आपके पास। यहाँ पे 19 सब्जेक्ट दिया रहेगा, आपका मर्जी जो चुनना चाहते हो। बहुत आसान सिलेबस है। MDC3 में भी आपके पास टोटल 30 सब्जेक्ट रहेगा। 30 में से आपका मर्जी जो भी आप सब्जेक्ट चुनना चाहोगे। बाकी वो सब सब्जेक्ट है कौन सा मैं सब बताऊंगा। तो आप लोग समझ गए कि इसमें आपका कोई बंधन नहीं है, आपको बांधा नहीं गया कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं। इसके अंतर्गत आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा तीनों सब्जेक्ट में। आपका मर्जी जो भी आप लोग चुन सकते हो। ये समय आप लोग चुन नहीं सकते हो। मेजर जो आपका था वही रहेगा, मेजर जो था आपका वही रहेगा और इसमें बस आपको एक चेंज करना पड़ेगा। मान लो कि सेमेस्टर 1 में आपका IRC हिस्ट्री था, बाद में आप लोग पॉलिटिकल कर दिए, तो उससे एक डिफरेंट आपको मैनर पेपर में चुनना पड़ता है, ठीक है। चलो ये आपको हो गया। टोटल 6 सब्जेक्ट समझ गए होंगे क्या क्या है, नहीं है सो, ठीक है। अब यही 6 सब्जेक्ट का हम बात करेंगे। देखो अभी आप लोगों ने जो 6 सब्जेक्ट पढ़ा 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 सब्जेक्ट का बात करेंगे। कौन पेपर क्या है नहीं है, हम सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे। देखो पहले पेपर 1 जिसका नाम है AEC3, अभी मैंने बताया आप लोगों को, लिख लो इसको कॉपी में ताकि भूलो नहीं। AEC3, तो पहला देखते हैं AEC3। ये आपका हिंदी, AEC3 हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी का भी सिलेबस अलग है और इंग्लिश का सिलेबस अलग है, ठीक है। अब आप हिंदी में देना चाहोगे या इंग्लिश में देना चाहोगे वो आपको चुन लेना है, ठीक है। अब ये हिंदी में और इंग्लिश में क्या पढ़ना है उसमें वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट इतना जानो कि AEC3 आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। दोनों में से आपको जो चुन सकते हो। हिंदी का सिलेबस अलग है, इंग्लिश का सिलेबस अलग है, आपका मर्जी जो भी चुन सकते हो, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स का ही रहेगा। इंटरनल एग्जाम इसका नहीं होगा, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स का डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्जाम होगा। उसमें से आपको पास करने के लिए, कम से कम पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए कम से कम पास करने के लिए। कितना नंबर चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए। टाइमिंग कितना मिलेगा आपको इसमें, टाइमिंग जो आपको मिलेगा वो आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटा का। कितना घंटा का, 2 घंटा का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। चलो ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, ठीक है। दूसरा में देखो क्या है, दूसरा पेपर क्या था मेरा, SEC सेक पेपर, ठीक है, सेक 3। ये भी आपका जो पेपर है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रह सकता है, ठीक है। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रह सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सब बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 75 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा, क्योंकि इंटरनल 25 का होता है, आप सभी को पता है। एक्सटर्नल आपका 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 30 नंबर लाना है। सिर्फ एक्सटर्नल में जो 75 होगा उसमें से आपको 30 लाना है। बाकी जो इंटरनल एग्जाम आपका 25 नंबर का होगा उसमें से आपको 10 लाना था। इसका मतलब हुआ कि टोटल 100 में से आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर 75 का बात करें तो उसमें से 30 नंबर लाना पड़ेगा। इसमें टाइमिंग आपको 3 आवर्स का मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पेपर है MDC3। ये भी आपका हिंदी इंग्लिश में होने वाला। 75 मार्क्स का टोटल नंबर रहेगा, 30 मार्क्स पास रहेगा, 3 घंटा का टाइम मिलेगा। अगर हम इंटरनल एग्जाम भी जोड़ दें, ठीक है, तो आपका 100 नंबर का मार्क्स होने वाला है। पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए, ठीक है। चौथा पेपर की अगर मैं बात करूँ तो चौथा पेपर होगा आपका MN, यानी कि जिसको माइनर बोलते हैं, यानी कि IRC पेपर 1B, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 75 मार्क्स का टोटल लिया जाएगा, उसमें से पास के लिए 30 मार्क्स। टाइमिंग आपके पास 3 घंटा का रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर बात करेंगे। इसमें आपको 2 मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर पॉलिटिकल है तो मेजर पेपर 4 में भी पॉलिटिकल, मेजर पेपर 5 में भी पॉलिटिकल। ये दोनों हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। मेजर पेपर 4 भी 5 भी हिंदी इंग्लिश में। 75 मार्क्स का, 30 मार्क्स पास के लिए, 3 घंटा।
मेजर पेपर 5 भी हिंदी इंग्लिश में 75 मार्क्स टोटल आपको रहेगा। पास होने के लिए 30 मार्क्स, 3 घंटा का टाइम। मतलब 1 से जो 6 तक सारा सब्जेक्ट को एक बार आप लोग बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारा पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। बस ये आपका 50 मार्क्स का होगा डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में, बाकी सारा 75 मार्क्स का। पास होने के लिए 30 मार्क्स का, सभी आपका 3 घंटा का टाइम रहेगा। अब ये जो पेपर आपको दिख रहा है पहला पेपर, ये आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि लिखने वाला होगा, ठीक है। क्या होगा? लिखने वाला होगा। आपका जो पेपर नंबर 2 है ये भी आपका लिखने वाला ही होगा, ठीक है। 75 मार्क्स का रहेगा, लिखने वाला ही। 3 घंटा का टाइम मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? लिखने वाला आएगा। इसमें भी लिखने वाला, इसमें भी लिखने वाला, इसमें भी लिखने वाला, इसमें भी लिखने वाला, सारा का सारा पेपर आपका लिखने वाला ही रहेगा। और सारा में आपका देख रहे हैं यहाँ पे 3 घंटा का टाइम मिला हुआ, बस इसमें 2 घंटा क्योंकि 50 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा? 1 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का भी रहेगा, 15 नंबर का भी रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बांटा रहेगा, ठीक है। 1 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से होगा। आपका MCQ क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका MCQ टाइप्स का नहीं रहेगा, आपका सारा लिखने वाला होगा। और जब सारा पेपर लिखने वाला होगा तो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाला तो इंग्लिश में लिख नहीं पाएगा, इसलिए सारा पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में होगा, ठीक है। और आपका पेपर जो आएगा क्वेश्चन पेपर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बन करके आएगा, ठीक है। क्या यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया? अब इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया, कोई आपके जो डाउट है आपके मन में जो मैंने इस वीडियो में नहीं बता पाया, कमेंट में आप लोग कमेंट करना, मैं उसमें ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।